उधर यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया और रूस के बेलगोरद शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है और 37 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। बताया गया कि रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन रूस के शहरों पर हमले कर रहा है और अब यूक्रेन ने रूस के बेलगोरद शहर पर बड़ा हमला किया, जिसमें 5 लोगों की जान गई है और 37 लोग घायल हो चुके हैं। ये रूस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर पहला हमला, खार्किव में 6 की जान चली गई। बीते तकरीबन 2 साल से यही सूरत हम देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जहां 5 की मौत, 37 घायल। यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। ऐसा नहीं है कि इस 2 साल के बीच में यूक्रेन चुप बैठा, उसने भी ताबड़तोड़ वार किया। वो घुटने टेका नहीं। शुरुआती वक्त में रूस को यही लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे बार पर पलटवार जारी है और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रही हैं, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले ही जारी हैं। इस बीच रूस ने खार्किव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें पूरे इलाके में आग का गुबार छा गया। हमला इतना भयावह था कि एक बच्चा समेत 6 लोगों की जान चली गई। वहीं हमले में 59 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरें आप खार्किव की देख सकते हैं, जहां रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला आप मान सकते हैं। हमले में 6 लोगों की जान चली गई है। खार्किव या यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं, जैसे ही जिंदगी पटरी पर आती है, फिर उसके बाद रूस का एक ऐसा हमला होता है, शहर फिर से तितर बितर हो जाता है और ये दंश वो बार बार झेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने घुटने टेके नहीं, वो लगातार डटे रहे कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये दुनिया के युद्ध इतिहास में लिखा जाएगा, जहां रूस जैसे ताकतवर देश के सामने ज़ेलेंस्की और उनका देश यूक्रेन टिका रहा, हार नहीं मानी। हालांकि दावा यह किया जाता है कि नेटो देशों का साथ है, लेकिन सामने तो यूक्रेन ही दिखता है। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, 6 की जान चली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक इमारत जहां पे गोला बारूद दागने की वजह से वो इमारत पूरी तरीके से धराशायी होने पर है। धुएं का गुबार दिख रहा है वहां पे। ईरान की बात करेंगे अब। ईरान से जुड़े एक गोपनीय रिपोर्ट ने ऐसा जबरदस्त खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान एटम बम से कभी भी खौफनाक हमला कर सकता है। गोपनीय रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम बना लिया है, जिससे वो हर महीने कम से कम 5 एटम बम बना सकता है। इस खुलासे के बाद से अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर को एक खुफिया अड्डे पर तैनात कर दिया है। ईरान के एटम बम से आखिरी युद्ध। क्या ईरान के एटम बम से दुनिया में आखिरी युद्ध होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान डर गया है, तो वो गलत साबित होने जा रहे हैं।
अगर इजरायल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान इजरायल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत साबित होने जा रही है। ईरान मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग करने जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक तरह से कर दी है। जरा देखिए ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर IAEA ने क्या खुलासा किया है। ईरान का परमाणु बम निशाना इजरायल। IAEA ने ईरान की तैयारियों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सीधे सीधे इजरायल के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। IAEA की तरफ से जो गोपनीय रिपोर्ट UN में भेजी गई है वो हैरान करने वाली है। गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार के लेवल के करीब तक बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने वरामेन और तुर्कोजाबाद में एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान लगभग 164.7 किलोग्राम यूरेनियम तैयार कर चुका है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर तक लगभग पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद खुफिया तरीके से काम करवा रहे हैं। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि ईरान का पहला एटम बम अगर किसी देश पर सबसे पहले गिरेगा तो वो होगा यहूदी देश इजरायल, जिससे ईरान बेहद नफरत करता है। در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست‌ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. इधर जब से ईरान की एटमी ताकत का पता इजरायल और अमेरिका को लगा है, दोनों ने ही ईरान से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि डिएगो गार्सिया आइलैंड से अमेरिकी सीक्रेट मिलिट्री बेस से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खतरनाक बॉमर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है ताकि इजरायल को ईरान के घातक हमलों से बचाया जा सके। इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अब हम दिखाते हैं कि इजरायल के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉमर को जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया से B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉमर से ईरान पर हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉमर 4,842 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर घातक बम और मिसाइलों से हमला करेगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि B-2 बॉमर सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर B-2 बॉमर से ईरान पर हमले नहीं किए गए तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों और एटमी हथियारों से इजरायल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है।